आप जीवन की सफलता के सूत्र ढूंढ रहे हैं, तो वो कौन से सूत्र हैं, वो कौन सी चाबियां हैं जो आपके अंदर की विकृतियों को समाप्त कर सकें, आपके अंदर की विकृति रूपी ताले को खोल सकें। आइए उन्हीं चाबियों की तलाश में हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी, उसमें हमने इंसान की वृत्तियों और इच्छाओं के बारे में चर्चा की। इंसान की जो चार वृत्तियां या चार इच्छाएं होती हैं, वो क्रमशः धन, धर्म, काम और मोक्ष होती हैं। इनके बारे में हमने विस्तार से बात की। आज हम उन वृत्तियों से उत्पन्न होने वाली जो विकृतियां हैं, जिनके के हम सूत्र ढूंढने निकलते हैं, जिन विकृतियों को दूर करने के लिए हम दर दर भटकते हैं, वो विकृतियां पहले तो यह जानना जरूरी है कि पैदा कैसे होती हैं, किस वजह से पैदा होती हैं, कौन सी वो वृत्तियां हैं जो उन विकृतियों को पैदा करती हैं। तो चलिए हम अपनी विकृतियों के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उन विकृतियों को कैसे दूर किया जाए हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर आप बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस विकृति की जो हर मनुष्य के मन में हमेशा बनी रहती है। वो मनुष्य कोई भी हो, सभी मनुष्यों के मन में यह विकृति होती है और इस विकृति का नाम है भय। और भय से बचने के लिए हम बहुत प्रकार के उपाय करते हैं। तो पहले तो भय को समझना होगा कि भय होता क्या है, भय हमारे अंदर आया कहां से। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर भय आता है वो हमारे बचपन से, हमारे संस्कारों में दिया जाता है। बच्चा छोटा होता है, गलती करता है, तो हमारे माता पिता बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, साथ ही साथ उसको भय दिखाते हैं कि यदि तुमने अमुक प्रकार की गलती की तो तुमको भूत ले जाएंगे, यदि तुमने इस प्रकार की गलतियां की तो तुमको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी यह गलती आज हम पापा से शिकायत करेंगे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के जो भय बच्चे के मन में रोक दिए जाते हैं, वहां से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। वह बीज सारा जीवन मनुष्य के साथ चलता है और साथ ही साथ समय समय पर वो विभिन्न प्रकार के भय मनुष्य के मन में उत्पन्न होता रहता है। इस भय का जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चे को भय नहीं, प्रेम सिखाइए। बच्चे को कुछ ऐसी युक्ति निकालिए जिससे कि बच्चा भय से नहीं, प्रेम से आपकी बात माने। लेकिन कभी भी उसको इनाम का लालच ना दें, क्योंकि जब इनाम का लालच देंगे तो एक दूसरी विकृति पैदा हो जाएगी। हो सकता है कि भय तो उसका खत्म हो जाए, लेकिन एक और विकृति पैदा हो जाएगी इनाम लेने की। आगे जाके यह विकृति एक बड़ी विकृति बन सकती है। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे को स्नेह से, प्रेम से और युक्तिपूर्वक बातों को समझाया जाए। अब आते हैं दूसरे प्रकार का भय। दूसरे प्रकार का भय होता है असफलता का भय। हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में हम जब असफल होते हैं तो हमको हर बार असफल होने का भय लग जाता है। हमको ऐसा लगता है कि यह कार्य मैं कर नहीं सकता हूं, यदि करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, यदि करूंगा तो मैं सफल नहीं होऊंगा। तो उस भय को अपने मन से निकालना होगा। अगर उस भय को आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो आप कभी भी किसी भी कार्य में सफल होने में संशय में रहेंगे। तो उस भय को कैसे दूर किया जाए? तो उस भय को दूर करने की जो चाबी है वो है आपकी विश्वास, और विश्वास भी स्वयं के ऊपर
स्वयं की क्षमताओं के ऊपर आपको विश्वास करना होगा, साहस करना होगा काम में कूदने का। आपकी प्यास इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उस कार्य को करने के लिए कूद पड़े। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक संत हुआ करते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में नदी थी। जब वो नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बहुत प्यासा है और वह नदी में पानी पीने के लिए आया। जब वह नदी पर पहुंचता है, नदी के पास पहुंचते ही उसको अपनी छवि दिखाई देती है। कुत्ता डर गया कि यहां एक और कुत्ता है जो मुझ पर हमला करेगा। उसने डर के मारे भौंकना शुरू किया। सामने से छवि ने भी भौंकना शुरू किया। ऐसा प्रतीत हुआ कुत्ते की प्यास बड़ी थी, तो उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए हिम्मत की और पानी में कूद गया। जब पानी में कूद गया तो दूसरी उसकी जो छवि थी वो गायब हो गई, यानी उसका भय समाप्त हो गया। यहां उसका भय समाप्त होने में उसके साहस ने काम किया। उसको अपनी क्षमता पर विश्वास था, इसीलिए वह कूदा। इसी प्रकार आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर अपने कार्य को करना होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, यकीन मानिए। तो पहली चाबी आपको जो दी हमने भय की, वो है विश्वास। इसके बाद में जो भय आता है वो आता है मृत्यु का भय। यह हमारी वृत्तियों में जो मोक्ष की वृत्ति है, ये वहां से पैदा हो। लोगों में ऐसी भ्रांति हो गई कि मोक्ष का मतलब मृत्यु होता है। नहीं, मोक्ष का मतलब मृत्यु बिल्कुल नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है भगवत प्रेम, मोक्ष का मतलब होता है भगवत दर्शन, मोक्ष का मतलब होता है आनंद की वो चरम सीमा जो आप ईश्वर के सानिध्य में पाते हो। यह मोक्ष आपके जीवन में कभी भी घटित हो सकता है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। मृत्यु अपने समय पर आएगी। मृत्यु और मोक्ष को अलग अलग करें। हम मोक्ष के डर से ही ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ पाते कि कहीं मैं जरूरत से ज्यादा भक्ति कर बैठा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर मुझे मोक्ष दे देगा, यानी मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। तो अपने मन में विश्वास जानिए कि आपकी श्रद्धा ईश्वर में होनी चाहिए। अब तीसरे प्रकार का जो भय आता है वो बहुत ही खतरनाक भय। वह हमारी उन वृत्तियों से उत्पन्न होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। यानी कि हम किसी दृश्य को देखकर भयभीत हो जाते हैं, हम किसी साहित्य को पढ़कर भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसा शब्द से उत्पन्न होने वाला भय, शब्द यानी कि यदि वर्णनात्मक शब्द है तब भी, और यदि ध्वन्यात्मक शब्द है तब भी, और यदि रूप यानी कि आप आंखों से यह दृश्य देख रहे हैं तब भी, जो भय पैदा होता है वो आपके अंदर का भय सिर्फ और सिर्फ साहस से जा सकता है। तो आपको अपने अंदर जो वृत्ति पैदा करनी है, वो वृत्ति पैदा यह करनी है कि आपको इस प्रकार के दृश्यों को देखना बंद कर दें। अगर अचानक आपके सामने इस प्रकार का कोई दृश्य उत्पन्न हो जाता है या प्रकट हो जाता है, तो आप अपने साहस से उसका सामना करें। यकीन जानिए कि आपके अंदर का यह भय भी समाप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी विकृति की ओर। दूसरी विकृति है क्रोध की। यह क्रोध हमारे मन में यदा कदा उत्पन्न हो जाता है। यह बात याद रखने वाली है कि विकृतियां सब मन में उत्पन्न होती हैं। तो जो क्रोध उत्पन्न होता है, एक पहले प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है जो आपके मन में शब्दों में कुछ रस होते हैं, जिनमें से करुण रस और वीर रस, ऐसे दो रस हैं जिनकी वजह से आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो सकता है। क्रोध सर्वथा गलत है, लेकिन यदि किसी के प्रति करुणा आपके मन में आती है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है, अगर वीर रस के चलते यानी कि राष्ट्र भक्ति के चलते, राष्ट्र के हित में यदि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो यह क्रोध आपका कल्याणकारी है। यकीन जानिए कि क्रोध आपका कल्याणकारी है, लेकिन क्रोध की हम चरम सीमा तक ना पहुंचे।
यह क्रोध कल्याणकारी है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है। वह एक और अन्य वृत्ति है। काम में ही एक वृत्ति आती है, मान बढ़ाई। इससे अहंकार पैदा होता है। अहंकार के पैदा होने के पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, ये कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जो अहंकार है, कभी कभी क्रोध उसके विपरीत भी पैदा होता है। तो अहंकार की वृत्ति, जैसा मैंने कहा कि मान, अगर आपका मान सम्मान होता है तो आपको अहंकार हो सकता है, और यदि आपका अपमान होता है तो आपको क्रोध आ सकता है। यदि आपकी प्रशंसा होती है, आपको यश मिलता है, आपका नाम होता है, तो आपको अहंकार हो सकता है, और यदि आपका अपयश होता है, आपकी बुराई की जाती है, तो आपको क्रोध आ सकता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं, और कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। लेकिन अहंकार में किया गया क्रोध सर्वथा विनाशकारी है, और इन वृत्तियों की वजह से किया गया क्रोध भी विनाशकारी है। तो यहां इनको कैसे सुलझाया जाए? अब यहां दो ऐसी विकृतियां हैं जो एक साथ एक ही चाबी से सुलझ सकती हैं। सबसे पहले इसकी जो चाबी मैं देना चाहूंगा वो है मैं को हटाना। अहंकार पैदा क्यों होता है? अहंकार पैदा होता है मैं की वजह से, यानी कि आपके अंदर जो अहंकार है उसमें मैंने किया, मैंने नहीं पाया, मैंने पाया, मेरा धन, मेरा सुख, मेरी संपत्ति, इस प्रकार की जो भी मैं वाली वस्तुएं हैं वो सब आपके अंदर अहंकार पैदा करती हैं। अगर आप धर्म में भी कोई कार्य करते हैं तो धर्म के प्रति भी आप अहंकारी हो जाते हैं। यदि आप ईश्वर के अनन्य भक्त हैं तो आपके अंदर भक्ति का अहंकार आ जाता है। यदि आप लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आपका मैं रहता है। तो जब आप इस मैं को हटा देंगे तो आपकी अहंकार वाली जो विकृति है वो स्वतः दूर हो जाएगी, और जैसे ही अहंकार वाली वृत्ति विलुप्त होनी शुरू होगी, क्रोध वाली वृत्ति अपने आप विलुप्त होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी क्रोध के लिए आपको स्नेह करना है। आप संसार में समस्त प्राणियों से, संसार में पूरी प्रकृति से आप प्रेम कीजिए। आप प्रकृति को देखकर प्रफुल्लित हो। आप किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जहां आपको क्रोध आता है तो वहां आप अपने मन के भाव को बदलें। आप थोड़ा सा अपने आप को बदल जाएं, यकीन जानिए क्रोध आपका गायब हो जाए, और अपने मैं को अपने अंदर से निकालें। आप कोई कार्य करना चाहते हैं करिए, लेकिन मैंने किया जैसे ही आप इस शब्द को उसके साथ जोड़ देते हैं, आपके कार्य का पुण्य भी समाप्त हो जाता है और आपके अंदर अहंकार की भावना भी जागृत हो जाती है। आपके पास में असीमित धन है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आप असहायों की मदद करें? आपके पास धन क्यों है? क्योंकि यह आपका प्रारब्ध है। तो पुरुषार्थ करें, उस धन को असहायों की मदद में लगाएं। यहां मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बहुत धनी व्यक्ति हुआ करते थे किसी शहर में, और धनी होने के साथ साथ धार्मिक भी बहुत थे। धर्म में इतना आगे बढ़ चुके थे कि जब वो ध्यान लगाते थे तो ईश्वर से उनका वार्तालाप होता। वो धनी व्यक्ति एक दिन बाजार में घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा एक कोने में एक छोटी सी बच्ची फटे हुए कपड़े, नंगे पैर भिक्षा मांग रही। उस खूबसूरत सी बच्ची को ऐसे हालातों में देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने भिक्षा दी और मन में सोचने लगे कि ईश्वर ने इस बच्ची के लिए कुछ नहीं किया। आज मैं अपने ईश्वर से बात करूंगा, आज उनसे पूछूंगा कि हे ईश्वर, तूने इस बच्ची के लिए क्या किया। वो अपने घर पहुंचे, ध्यान में बैठे, ईश्वर से वार्तालाप शुरू किया, और ईश्वर से उन्होंने पूछा कि हे ईश्वर, तूने सारी प्रकृति बनाई है,
लोगों को इतना कुछ दिया है, उस छोटी बच्ची के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो ईश्वर ने सिर्फ एक वाक्य उस धनी व्यक्ति को कहा जो कि बहुत गहराई लिए हुए था। यहां वो वाक्य समझने की आवश्यकता है। ईश्वर ने कहा, मैंने तुझे बनाया। आप समझिए, ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर ने आपको प्रारब्ध दिया है, ईश्वर ने आपको भाग्य दिया है, ईश्वर ने आपको धन दिया है, संपदा दी है। आप उस धन संपदा को अपने भोगों में व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। आज मेरे पास एक गाड़ी है, एक और ले लेता हूं, नया मॉडल आया है, एक और ले लेता हूं। आप अपने सुख भोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये सब वृत्तियां हैं जो विकृतियों में बदलती जा रही हैं। अगर इन विकृतियों को दूर करना है तो वृत्ति वो अपनाइए कि आपके धन को सत्कर्मों में खर्च कीजिए। आप ईश्वर पर धन लुटाते हैं, लुटाइए, लेकिन वहां भी मैंने किया यह हटा दीजिए। आप असहायों की मदद करें, लेकिन मैंने किसी की मदद की यह भाव अपने दिल से निकाल दीजिए। अहंकार स्वयं समाप्त हो जाएगा। और यदि अहंकार समाप्त हो गया तो यकीन मानिए कि आपके और ईश्वर के बीच की दूरी जो है वो कम रह गई। आप ईश्वर से जुड़ने योग्य हो जाते हैं। आप ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके मन की विकृतियां आपके और ईश्वर के बीच में दीवार बन जाती है। यहां हमने जो आपको सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को आप पुनः अवलोकन करें। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और मैं इस प्रकार के ज्ञान दर्शन के लिए किसी से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेता हूं। आने वाले वीडियो में हम मनुष्य की अन्य विकृतियों और उनको किस प्रकार दूर किया जाए उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं